हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और जापान के बीच जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह नौसेना युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन 5 से 10 जुलाई के बीच होगा। आयोजन कहाँ पे होगा? ये विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हो रहा है। संस्करण कौन सा है इसका? यह 7वां संस्करण है। यह पहली बार 2012 में हुआ था। अब की बार इसकी 11वीं वर्षगांठ है, लेकिन संस्करण कौन सा है? 7वां संस्करण है। भारत की ओर से इसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कामोटा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, एंटी सबमरीन वारफेयर कारबेट और समुद्री गश्ती विमान P-8 और आईएनएस शक्ति इसमें हिस्सा लेंगे। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और जापान के मध्य विभिन्न तकनीकों को साझा करना तथा दोनों देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं भारत और जापान के मध्य होने वाले कुछ अन्य युद्ध अभ्यास की। जैसे धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में इसका आयोजन हुआ। सैन्य मैत्री अभ्यास जापान के कोमात्सु में इसका आयोजन किया गया। वीर गार्जियन जापान के हयाकुरी एयरबेस में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य युद्ध अभ्यासों की। जैसे टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। साल्वेक्स युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। यह अभी हाल ही में समाप्त हुआ। यह 26 जून से 6 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। यह भारत के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? कोच्चि में। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका। अभ्यास तर्कस, यह भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। बात करते हैं सूर्य किरण की, तो भारत और नेपाल। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। यह मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच इसका आयोजन होता है। और हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच इसका आयोजन होता है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। फ्रिंजेक्स, ये भी भारत और फ्रांस के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। बात करते हैं बोंगो सागर की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन होता है। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। काजिंत की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच। और खंजर युद्ध अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच इसका आयोजन होता है। आप इतना युद्ध अभ्यास के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर तंजानिया में पहला आईआईटी परिसर स्थापित किया जाएगा। तंजानिया और भारत और तंजानिया के बीच शिक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जांजिबार में अपना पहला विदेशी परिषद खोलेगा। आपको पता होगा, अभी हाल में हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद तंजानिया के दौरे पर रहे। उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और यह आईआईटी परिषद का नाम क्या होगा? आईआईटी मद्रास एट जांजिबार। यह आईआईटी मद्रास की ब्रांच होगी, ठीक है। और साथ ही आईआईटी अपना अन्य विदेशी परिषद अबू धाबी और कुआलालंपुर में भी खोलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तंजानिया की, तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। मुद्रा की बात कर रहे हैं तो तंजानिया सीलिंग। आधिकारिक भाषा यहाँ की क्या है? स्वाहिली और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलू हसन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? फिलिप मपांगो यहाँ के उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कासिम मजालिया। और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी तंजानिया में है। और जांजिबार की बात कर रहे हैं तो यह तंजानिया तट पर एक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। यह है मैप में तंजानिया और जांजिबार यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। और ये पहले तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राज को हराया है। और बास्केटबॉल महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 8 जून 1932 को हुई थी। और इसका मुख्यालय मीर स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब कुछ खेल संस्थाओं के अध्यक्षों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईसीसी, यहाँ आईसीसी होगा। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी?
1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ये भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एडले सुमीरवाला। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलाव। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WMO ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है। 7 साल के अंतराल के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से शुरू किया है। इसके अनुसार समताप मंडल ओजोन का हिस्सा धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आने वाले दशकों में द्वीप समूह के अधिकांश देशों में अधिग्रहण पूरी तरह से हो जाएगा। अब बुलेटिन दुनिया भर में समतापीय मंडलीय ओजोन और पराबैंगनी विकिरण पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में यह पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, उसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था यह 1987 में इसका यह समझौता हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है। विश्व जूनोसिस दिवस एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी दिन 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था। रेबीज का टीका खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य जूनोटिक रोगों से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जूनोटिक रोग क्या होता है? जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्य में फैलती है उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामले सबसे अधिक कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के सबसे मामले कहाँ हैं? भारत में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जामा नेटवर्क जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला कि भारत में 2019 में बचपन में मधुमेह के मामले और मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन न होने के कारण मधुमेह रोग होता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। भारत के चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपनी वित्तीय विवरण दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों को वास्तविक रिपोर्ट दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 से 329 में इसका उल्लेख है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले तक पूरा हो जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह चर्चा में क्यों है? गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया, इसलिए चर्चा में था। भारत में वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? रावत भाटा ये राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुडनकुलम ये कहाँ? तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और एक काकरापार जो गुजरात में स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। जिले कितने हैं? 33। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा सीट कितनी है? 182। राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा 26 सीटें हैं। यह है मैप में गुजरात, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो यह अरुणाचल और असम राज्य में यह बनाया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर 2000 मेगा क्षमता वाला निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध है। और सुबनसिरी, जिसे स्वर्ण नदी तिब्बत पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के मेरी पहाड़ियों के माध्यम से भारत में यहाँ प्रवेश करती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली महिला शाखा कहाँ खोली है? तो कोच्चि में पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली महिला शाखा खोली है। पीरामल फाइनेंस एक प्रमुख आवास वित्त कंपनी है, ने कोच्चि के एक उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में मैत्री नाम से अपनी पहली महिला शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किस नाम से? मैत्री नाम से। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और विधानसभा की सीट कितनी है? 140। राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। यह है मैप में केरल। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो करजन। ठीक है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। और शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन है? तो क्षोभ मंडल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो असम में स्थित है। अब टेस्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी पद किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।